4 दिन टोटल जिंदगी होती है। 2 दिन तुम्हारे गुजर गए बचपन में, तो आगे वो 2 दिन जो रह गए वही तो मुश्किल वाले 2 दिन है। जब होगा ना फिर पता लगेगा। चलो भाई, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ड्राइंग। ना आए यार, आते हैं आए, नहीं आते ना आए। ड्राइंग रे डायग्राम्स और, हाँ आर्ट्स रखी थी तभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। सही बात है। ड्राइंग रे डायग्राम्स, और इसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन आपको दिखानी है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंसेस। चैप्टर का नाम है लेंसेज, और आपको आज दिखाने वाला हूँ कि रे डायग्राम्स कैसे बनाई जाएंगी। एक ही लेंस होगा, एक ही लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस होगा। उसी लेंस को हम 3 अलग तरीकों से इस्तेमाल करना सीखेंगे। द सेम लेंस विल बी यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस। ओके, पहली एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा मैग्नीफाइंग ग्लास की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं पता चलेगा। ये मेरे पास एक लेंस है, और इसकी दोनों साइड्स पर मैंने एक जितने फासले पर 2 पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं। इन 2 पॉइंट्स को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। आपको याद है पिछली क्लास में आपको फोकल पॉइंट के बारे में मैंने कुछ बताया था। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोकल लेंथ कितनी है? पहली बात तो ये कि जब आप लेंस खरीदने जाएं कभी, खैर आपको तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब अगर आपको ग्लासेस लगते हैं, आप अपने ग्लास अपनी आई साइट चेक कराने जाते हैं ना, तो वो बंदा जो डॉक्टर वहां बैठा होता है वो आपको बताता है कि आपको कितनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। अब अगर लेंस कभी खरीदना पड़े मार्केट से, तो जिस डब्बे में लेंस आता है ना उसके ऊपर उसकी फोकल लेंथ लिखी गई होती है। यानी जिसने वो लेंस बनाया है वो मेजर करके आपको एक दफा बता देता है कि इस लेंस की इतनी फोकल लेंथ है। जैसे अगर आप कभी कपड़े खरीदने जाएं, तो आपको बताना पड़ता है आपको स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए या लार्ज चाहिए ना, तो वो साइजेस स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। जिन्होंने कपड़े बनाए होते हैं उन्होंने मेजरमेंट के हिसाब से उनको कंस्ट्रक्ट किया होता है। तो इसी तरह फोकल लेंथ जो होती है ना वो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है अलग अलग लेंसेज की। एक लेंस की जितनी फोकल लेंथ होती है वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। आपको एक बात बताता हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट is inversely proportional to the focal length of lens। मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होती है ना, वो लेंस उतना ही ज्यादा लाइट को बेंड करता है। फोकल लेंथ क्या थी? बेसिकली ये, अगर एक लेंस हो, लाइट रेज उसमें जब फॉल करती हैं तो ये लाइट रेज आगे किसी एक पॉइंट की तरफ जाकर इकट्ठी होती है ना, कन्वर्ज होती हैं, तो इस लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अगर कोई लेंस लाइट को ज्यादा बेंड कर दे तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी ना। बिल्कुल यही बात मैंने यहाँ इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिख के दिखाई है। ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ लेंस। दैट मीन्स जितना मोटा कोई लेंस होता है ना, जितना थिक होता है, उसकी फोकल लेंथ उतनी छोटी होती है। थिकर लेंसेज हैव शॉर्टर फोकल लेंथ। थिकर लेंसेज हैव शॉर्टर फोकल लेंथ। अच्छा जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन बना ली। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, माय बैड। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जरा डिफाइन करके देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। हमें उन्हें पता है।
principal axis, an imaginary line drawn by joining focal points with center of the lens. It's an imaginary line drawn by joining focal points with center of the lens. आपको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा ये चैप्टर इतनी डिटेल से पढ़ने का। जो लोग ऑनलाइन हैं, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ओके, नाउ प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, यही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। लेंस के सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक की जितनी लेंथ होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट और मार्क कर देता हूँ, इसको हम 2f कह देते हैं। इसी तरह f की दूसरी साइड पे उतने ही डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ जिसको हम 2f कह लेते हैं। 2f का कोई रोल नहीं होता। दिस इज अ पॉइंट दैट इज जस्ट इंडिकेटिंग अ डिस्टेंस। मतलब अगर फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो लेंस से लेके 2f तक का डिस्टेंस कितना होगा? अभी बेहतरीन हो गया, एब्सोल्युटली राइट। नाउ आई नीड योर अटेंशन प्लीज। लेंस से लेके फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिसको मैंने येलो से शेड किया है, डू यू रियलाइज ये येलो ऑन दी अदर साइड भी तो ऐसा एक पॉइंट है ना जो लेंस से लेके फोकल पॉइंट तक एक रीजन कवर हो रहा है। इसी तरह फिर एफ और 2f के दरमियान में भी तो एक ऐसा एरिया है जो कि दोनों साइड्स पर है। एफ और 2f के दरमियान, और सुनिएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज अराउंड अ लेंस। लेंस से लेके फोकल पॉइंट, और फोकल पॉइंट तो दोनों साइडों पे है ना? तो येलो रीजन है और फिर एक ऑरेंज वाला या रेड रीजन कह लेते हैं। इसके अलावा एक तीसरा रीजन और बनता है बियॉन्ड 2f। इसी तरह 2f से आगे वाला एरिया दूसरी साइड पे भी तो मौजूद है ना। तो मैंने प्राइमरली 3 पोजीशंस मार्क करके दिखाई हैं। ये जो येलो वाला रीजन है, येलो वाला एरिया है, इट टेल्स अस दिस इज द स्पेस बिटवीन लेंस एंड फोकल पॉइंट। जो रेड से दिखाया है, दिस इज द स्पेस बिटवीन एफ एंड 2f। और ये जो 2f से पीछे वाला एरिया है इसको हम कहते हैं बियॉन्ड 2f। यही बियॉन्ड 2f दूसरी तरफ भी है ना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए दूसरी तरफ लिख के नहीं दिखाया। अब इन तीनों अलग अलग रीजन्स में अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो यही लेंस 3 अलग अलग तरह के बिहेवियर शो करेगा। First, we are trying to learn how it will behave like a magnifying glass. Here is an important point about this. Place object between f and lens. That means अगर आप इस बाई कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट को भी आप देखना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को एफ और लेंस के दरमियान में रखें। क्या आप कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से कलर वाले स्पेस में मुझे रखना चाहिए? एफ और लेंस के दरमियान कौन से वाला कलर यूज किया जाएगा? येलो। अब मैं इस येलो वाली स्पेस में ना ऑब्जेक्ट को जिधर चाहे मर्जी बना लूं, ऊपर बना लूं या नीचे बना लूं, उल्टा बना लूं या सीधा बना लूं, ये मेरी मर्जी है। इस येलो वाले रीजन में मैं ऑब्जेक्ट को जिधर मर्जी रखूं, सीधा रखूं, उल्टा रखूं, द लेंस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर मी। अच्छा, नाम से क्या पता चलता है? मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम है? बड़ा करके दिखाना है ना। अब
मैं इन सारी पोजीशन जो मैंने ब्लैक एरो से इंडिकेट की हैं, मैं इनमें से कोई सी एक आपके लिए करके दिखाऊंगा, आप चूज करें। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेफ्ट या राइट, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेफ्ट या राइट, कोई सी एक पोजीशन चूज कर लें। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। ओके, तो ये बच्ची कह रही है कि आप ना ये बना के दिखाएं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे, ये मेरा वही बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये एफ है, ये एफ है, ये टू एफ है, ये टू एफ है। तो ये कह रही है कि एक ऑब्जेक्ट आप यहां रखें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और लेफ्ट की तरफ, और अब डायग्राम बना के दिखाएं कि ये लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम करेगा। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू दिस। गौर से देखिएगा, जो प्रोसेस सिखाऊंगा वो प्रोसेस विल स्टे द सेम, दैट प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमें ना इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ती, कम से कम। ओके, आप देखेंगे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसको मैं ओ से लेबल कर देता हूं। इस ऑब्जेक्ट की जो टेल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मौजूद है, जबकि इस ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे प्रेजेंट है। प्रोसेस सिखाने लगा हूं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, you are going to draw a light ray from the tip of the object. This light ray is supposed to be parallel to the principal axis. Principal axis वो कहाँ है भाई प्रिंसिपल एक्सिस? ये जो ब्लैक सी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पहली लाइट रे आप नोटिस करेंगे कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाई जानी चाहिए। इससे आगे, अब ये चूंकि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो यू रिमेंबर जब लेंस के नीचे लाइट जाती है तो वो ऊपर की तरफ बेंड करता है। So the light ray is going to bend in such a way that it passes through the focal point that has been indicated. Okay? पहली लाइट रे कैसे बनाई? ऑब्जेक्ट की टिप से लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आना है, लेंस के बाद उसको फोकल पॉइंट से गुजारना है। अब दूसरी लाइट रे कैसे बनाई जाएगी? ये थी रे 1। इससे तो हमें नहीं पता चला इमेज कहाँ बन रहा है। अब दूसरी लाइट रे I'll be drawing with a different color, let's say purple। फिर दोबारा इस ऑब्जेक्ट की टिप से लाइट रे लेकर आनी है, लेंस के सेंटर से गुजारनी है। और जो लाइट रे लेंस के सेंटर से गुजरती है वो तो बेंड नहीं होती, कल दिखाया था आपको। सो द लाइट रे पासिंग थ्रू द लेंस इज गोइंग टू गो स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग। दिस इज गोइंग टू बी योर रे 2। मुझे बताएं, क्या ये येलो और पर्पल लाइट रेज कहीं मीट करती हुई नजर आएंगी आपको? दे आर डाइवर्जिंग, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब लाइट रेज मीट नहीं कर पाती तो हम उन्हें बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस पर्पल लाइट रे को ना मैं ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा ऐसे बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर दूंगा। और ये जो येलो वाली लाइट रे है इसको भी मैं स्ट्रेट ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूंगा। मेरे पास रूलर नहीं है, ऑफ कोर्स आप रूलर से करेंगे। आप बताएं, क्या ये पर्पल और येलो लाइट रेज आपको मीट करती नजर आ रही हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट अपीयर एज इफ द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। आप अपनी आंख को जब यहां रखेंगे ना, तो आपको ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? असूलन ये लाइट रेज इसकी टिप से आ रही थी। दैट मीन्स देखने वाले को यहां पर इमेज की टिप नजर आएगी। ऑब्जेक्ट की टेल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थी, तो इमेज की टेल ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, देखने वाले को ये इमेज नजर आएगा, इतना बड़ा सा। आपने देखे वो जो जासूस होते हैं उनके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। दे आर एबल टू सी छोटी छोटी चीजें बाय दैट मैग्नीफाइंग ग्लास, उनका साइज बड़ा करके उन्हें नजर आ देती है। हाँ जी, ये डायग्राम इंतहाई अहम है, 3 नंबर के लिए ये आती है। आयशा इसको रख दो, डोंट यूज योर फोन, देखते हैं बाद में। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
परेशानी। अगर मैं आपसे पूछूं, पेपर का सवाल है, कहते हैं बताओ ये बाई कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कैसे काम करेगा, तो इसका जवाब ये है, प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस, और फिर साथ आपको ऐसी एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। सही है। अच्छा, चूज अ डिफरेंट पोजीशन। मुझे बताएं, मैं अभी भी मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे ही काम करवाना चाहता हूं, बट नाउ आई वांट यू टू चूज अ डिफरेंट पोजीशन फॉर माय ऑब्जेक्ट। देखिएगा प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। जी, ये बंदा कह रहा है कि राइट एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लेंस के राइट की तरफ यानी यहां पर कहीं, और प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो इसके ऊपर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखा जाए। ओके, नाउ प्रोसेस क्या था, ऑब्जेक्ट की टिप से एक लाइट रे ने आना है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आना है, ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आना है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस द लाइट हैज टू पास थ्रू द फोकल पॉइंट लाइक दिस। मेरे साथ साथ बनाएं प्लीज, मेरे साथ साथ आप बनाएंगे, पहले मैंने समझाने की कोशिश की, अब हम साथ साथ बनाएंगे। कोई काम नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन मार्क कर रहा है टू है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, इन अदर एग्जांपल्स ये इस्तेमाल होगा, जो अब बाकी दो ऑप्शंस हैं ना, अब बाकी दो एप्लीकेशन है। यहां तक सब बना लें प्लीज। एक लेंस बनाएं, फिर उसकी दोनों साइड्स पे एफ और एफ दिखाएं, फिर एफ से पीछे उतनी डिस्टेंस पर टू एफ दिखाएं। रूलर से बनाएंगे तो ये प्रोसेस सही जाएगा, वरना जबरदस्ती पेंसिल से ऐसे लाइन बेंड करके जबरदस्ती कहीं मिलाने की कोशिश कर देंगे आप। ये नहीं करना, जबरदस्ती कहीं नहीं करनी, लाइंस को हमेशा सीधा बनाना है। बेंड होगी, मीट करेगी तो ठीक है, नहीं मीट करेगी तो ठीक नहीं। अच्छा, अब इसने कहा था लेंस की राइट की तरफ रखें और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रख दें, तो मैंने रख दिया। अब जरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। द फर्स्ट स्टेप, light will come from the top of the object, will travel parallel to principal axis। बना ले जल्दी से, बन गया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बेंड करके नहीं बनाना। After passing through the lens, it passes through the focal point like this and goes straight without any bending। हो गया। पहली ये अभी पहली लाइट रे बनी है, रे वन। रे टू कैसे बनेगी, दोबारा उसकी टिप से लाइट रे आएगी, लेंस के सेंटर से पास करेगी और सीधी आगे निकल जाएगी। मेरे पास तो ये ऑप्शन है, लेकिन आप रूलर यूज करके बनाए। मुझे बताएं, क्या ये रेड लाइट रेज कहीं मीट करती नजर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं, तो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? हाँ, यू हैव टू एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स। लो भाई, बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर लेते हैं, सीधी करनी है बाय यूजिंग अ रूलर। तो these light rays appear to be meeting at this point। अब चूंकि ये लाइट रेज ऑब्जेक्ट की टिप से आई थी, इधर इमेज की टिप बनेगी। ऑब्जेक्ट की टेल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थी, तो इमेज की टेल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगी। दैट मींस जो इंसान अपनी आंख को यहां पर रखकर इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा, उसको ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, बल्कि ये इमेज नजर आएगा। विल यू बी एबल टू ड्रॉ दिस? अब इन इमेजेस की ना 6 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनमें से कोई सी 3 होती हैं। मतलब 6 पॉसिबल प्रॉपर्टीज है, लेकिन उनमें से कोई सी 3 ट्रू होती हैं। रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है, मैग्निफाइड हो सकता है या डिमिनिश्ड हो सकता है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा होना। फिर अपराइट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। जब आपने ये डिसाइड करना है रियल है या वर्चुअल है, तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, क्या लाइट रेज असल में मीट कर रही थी या उन्हें बैक एक्सटेंड करना पड़ा? एक्सटेंड करना पड़ा। तो ऐसे केस में ना लाइट रेज असल में यहां मीट नहीं कर रही, सिर्फ देखने वाले को लग रहा है, तो ऐसे केस को हम वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल मतलब समथिंग दैट्स नॉट एक्चुअली देयर। फिर मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड, आपके लिए यहां डिफाइन कर रहा हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या आपको पता है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? आयशा बोलना।
रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को मैं स्मॉल m से शो करता हूं, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अब किसने कहा? चलो आप पढ़े। है जी, फिजिक्स में भी है, क्वेश्चन आए हैं इसमें से। नोट मेकिंग। अच्छा, अच्छा, तो मुझे यहाँ बताएं, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज की हाइट ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये इमेज मैग्नीफाइड बनेगा। आखिरी बात, अपराइट या इन्वर्टेड? अपराइट या इन्वर्टेड ये कैसे पता चलेगा? ये आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है तो इमेज भी उल्टा बनेगा, दैट विल स्टिल बी कॉल्ड अपराइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना है। यहां पर बताएं, जिस ओरिएंटेशन में, जिस अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी तो उसी तरह ही बना है ना। यानी टिप ऊपर है तो इमेज की टिप ऊपर है, टेल नीचे है तो इमेज की टेल नीचे है। सो दिस केस इट्स गोइंग टू बी एन अपराइट इमेज। देखते हैं, बताता हूं। मैग्नीफाइंग ग्लास में इन्वर्टेड इमेज नहीं बन सकता। इन्वर्टेड इमेज किसी और एप्लीकेशन में बनेगा, जो मैं अब इसके बाद दिखाऊंगा, एप्लीकेशन नंबर 2। लेकिन क्या ये ठीक है? प्रोसेस समझ आया? ओके, एक बात आपको बताता हूँ, शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। ये जो इमेज का डिस्टेंस है ना लेंस से, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना लेंस से, इनको यूज करते हुए भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पेपर में एक दफा सवाल आ गया था, हाइट्स की बजाय उसने डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस दे दिया था, तो वो लोगों को पता ही नहीं था, बिकॉज हम हमेशा यही बताया करते थे, ये बताते नहीं थे। लेकिन क्वेश्चन आ गया इससे, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पर पेश कर दिया। आप मेरे साथ हैं? मतलब अगर मेरे पास इनकी हाइट्स ना गिवन हो ना, तो मैं देखूं कि ये लेंस से कितनी दूर बना है इमेज, और कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, तब भी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। ओके, ओके, ओके। अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। देखें, I am here. I completely understand some things might be overwhelming for you people, क्योंकि ये आसान चीजें नहीं है, ये मुझे भी मुश्किल लगी थी, आपको भी लग रही। So I'll be there to support you whenever and whatever you need. Unlike my teacher, I don't want to be my teacher. I want to help you whenever and whatever you need. लेकिन you need to identify if you need help or not. बातें ना समझ आए तो आपको पूछना आपकी जिम्मेदारी है। एप्लीकेशन नंबर 2, प्रोजेक्टर या फिर फोटोग्राफ इन लार्जर, कल मैंने बताया था। हाउ कैन द सेम लेंस बी यूज्ड एज अ प्रोजेक्टर या फोटोग्राफ इन लार्जर? प्लेस द ऑब्जेक्ट, जिसको हमें इनलार्ज करके देखना है, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। क्या बात। जरा हम ऊपर जाते हैं, वो जो मैंने कलर कोडेड डायग्राम बनाई थी, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कलर एफ और 2f वाले एरिया को शो कर रहा है? रेड कलर। दैट मीन्स इस रेड वाले एरिया में मैं जिधर भी ऑब्जेक्ट को चाहे रख दूं, द लेंस विल बिहेव लाइक अ फोटोग्राफ इन लार्जर। यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, हमारी मर्जी। या फिर यहां रख लें, यहां रख लें, यहां रख लें, हमारी मर्जी। ऑब्जेक्ट हमारे सिलेबस में बस एक एरो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाए,
एरो अगर ये सीधा नहीं है तो उसके लिए फिर आपको दो अलग अलग पॉइंट से दो दो लाइट रेज लानी पड़ेगी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होगा। बस ये इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा जितना मैं बता। अब आप डिसाइड करें कि जो मैंने सारे ब्लू एरोस बना के दिखाए हैं कौन सी वाली पोजीशन को कंटिन्यू करके दिखा दूं आगे। बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट। टॉप लेफ्ट, ये कह रहा है टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट का मतलब है इन तीनों में से किसी एक को, क्योंकि ये लेंस की लेफ्ट साइड पे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के टॉप की तरफ है ना। मेरे साथ है। ये मेरे पास वही लेंस है जिसको मैं पहले इस्तेमाल कर रहा था। ये इसके फोकल पॉइंट्स हैं। फोकल पॉइंट्स क्या होता है? जब पैरेलल लाइट रेज लेंस पे फॉल करती हैं तो वो उस पॉइंट पे जाके मीट करती हैं। ये हमें पहले से पता होता है। फिर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। जितनी एक फोकल लेंथ थी उतने ही डिस्टेंस पर एक दूसरी 2f इंडिकेट कर रहा हूं। और अभी इसने बताया कि टॉप लेफ्ट वाली पोजीशन इस्तेमाल करें। ले जी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट की तरफ, दिस इज वेयर आई एम प्लेसिंग माय ऑब्जेक्ट। द प्रोसेस विल स्टिल स्टे द सेम। प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू चेंज। प्रोसेस क्या था देखते हैं। मेरे साथ साथ फॉलो करें, जरा इधर तक की डायग्राम बना लें फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। शायद से देर हो गई आपको आज। पता नहीं क्या होगा, मैंने सब टाइटल दिया कर। लो भाई, ये तुक्के से जिधर आपका दिल करता है वहां फोकल पॉइंट नहीं इंडिकेट करना। क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये 5 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, तो लेंथ से आगे 5 सेंटीमीटर पे ये एफ इंडिकेट करो। ओके, नाउ हाउ कैन आई लोकेट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? सेम प्रोसेस। प्रोसेस इज नॉट बीइंग चेंज। सेम प्रोसेस क्या है? इस ऑब्जेक्ट की टॉप से एक लाइट रे को लेकर आना है। ये लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। सेंटर वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पैरेलल हो गई, लेंस तक बन गई। अब ये चूंकि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है और अब लाइट रे ऊपर लेंस के टॉप पार्ट पे जाके फॉल कर रही है, इट हैज टू बेंड इनफ टू पास थ्रू द फोकल पॉइंट। हाँ जी, ठीक है। ओके, बन गया। ओए, जबरदस्ती टेढ़ी की है तुमने। ऐसे ही तो नहीं करना, यही तो कह रहा हूँ कि रूलर यूज करें या सीधी लाइन बनाएं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी आपको। देखें अभी पता लगेगा। लाइट रेज के ना ये एरो बनाने बहुत जरूरी है। दूसरी लाइट रे कैसे बनती थी? आई बी यूजिंग रेड कलर फॉर दिस। दोबारा ऑब्जेक्ट की टॉप से ही लाइट रे लेकर आए, लेंस के सेंटर से गुजारें और बेंड किए बगैर आगे ले जाएं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं टेढ़ी लाइन बनाऊं तो सीधी कर देता हूं। एग्जामिनर आपको हमेशा दो लाइट रेज बनाने को कहेगा, दो। ठीक है, तीसरी बनाने की जरूरत नहीं है, बनाई जा सकती है। एक और है जो मैं अभी बताने लगा हूं आपको। एक और है, बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी तीसरी लाइट रे बनाए बगैर ही हम बड़ी आसानी से ये लोकेट कर सकते हैं। दिस इज वेयर द लाइट रेज आर मीटिंग। क्या इनको पीछे एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये तो असल में मीट कर रही है। जो तीसरी लाइट रे है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। फिर से इमेज की टॉप से ही एक लाइट रे लेकर आए, फोकल पॉइंट से गुजारें और सीधी आगे ले जाएं। जब वो लेंस को हिट करेगी ना, उसके बाद इट हैज टू बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इस लेंस को ना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। Once it hits the lens, the light ray is supposed to become parallel to the principal axis now. क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि जो मेरी तीनों लाइट रेस थी वो एक पॉइंट पे मीट करती हुई नजर आ रही? इनमें से कोई सी दो बनानी होती है, तीसरी बनाने की जरूरत नहीं। ओके, अब ये लाइट रेस यहाँ मीट कर रही हैं।
These light rays were actually coming from the top of the object. तो इधर इमेज का टॉप बनेगा, और क्योंकि उसकी टेल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थी, तो इमेज की टेल फिर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगी। ये बन गया इमेज। लेकिन इसको देखने के लिए हमें अपनी आंख को कहाँ रखना है? मसला ये है कि जो रियल इमेजेस होते हैं ना, वो हमेशा स्क्रीन पे नजर आते हैं। ये रियल इमेज ही है ना, क्योंकि लाइट रेज असल में मीट कर रही हैं। रियल इमेजेस आर ऑलवेज सीन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेस आर ऑलवेज सीन ऑन अ स्क्रीन। जैसे ये प्रोजेक्टर है, अगर ये बोर्ड या यहाँ पर ये पर्दा ना लगा होता तो आपको इसका इमेज नजर नहीं आ सकता था। यू वुड हैव टू प्लेस अ सरफेस इन द पाथ ऑफ लाइट टू एक्चुअली सी दैट लाइट। So, if I wanted to see this image, I should place a cardboard or a screen at this position. अगर मैं ये स्क्रीन ऐसे यहां रख दूं, आगे रख दूं, तो क्या मुझे ये इमेज नजर आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इमेज तो वहां बनता है जहां लाइट रेज मीट कर रही हैं। ये जो दूसरी वाली स्क्रीन मैंने रखी है, क्या लाइट रेज इस स्क्रीन पे मीट कर रही हैं? यहाँ आपको ब्लर इमेज नजर आएगा, ब्लर। इंसान की जब आईसाइट वीक हो जाती है तो ऐसा ही होता है। लेंस इज नॉट एबल टू एक्चुअली फोकस द लाइट ऑन द बैक ऑफ द ह्यूमन आई कॉल्ड रेटिना। रेटिना पे लाइट रेज मीट नहीं कर रही हो। लाइट का मीट करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वहीं पर एक शार्प इमेज बनता है। तो ये बहुत मुश्किल बात है या बहुत आसान बात है? सारा कुछ पहले से पता है, होना चाहिए, पढ़ा हुआ है आपने। लेकिन इट्स ओके, हम रिवाइज करें। अब आप मेरी मदद करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। रुबाब, आई नीड हेल्प फ्रॉम यू बेटा। रियल है या वर्चुअल है? रुबाब, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल वो होती है जहां लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। क्या ये लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करना पड़ा है? नहीं, ये तो असल में मीट कर रही है। सो दिस इमेज इज गोइंग टू बी आर रियल इमेज। फिर अपराइट या फिर इनवर्टेड? रुबाब, कैसे पता चला? हाँ, ऑब्जेक्ट अपराइट पड़ा है, इमेज उसकी उल्टा बन रहा है। दैट मीन्स दिस इज सपोज टू बी एन इन्वर्टेड इमेज। फिर मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड? दैट्स द क्वेश्चन। मैग्निफाइड या फिर डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इन साइज, सो द इमेज इज गोइंग टू बी मैग्निफाइड। आपको एक बात और बता रहा हूं, मुझे नहीं बताई थी किसी ने, मैंने भी कभी किसी को नहीं बताई, स्टूडेंट्स को नहीं बताई। ये जो इमेज यहाँ बन रहा होता है ना, image is also laterally inverted। आपके टीचर ने आपको मिरर में तो बताया होगा लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट, लेकिन लेंस में नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने छुट्टी की होगी। कौन सा स्कूल है तुम्हें? एलजीएस तो है ना। उनसे कहो यार टीचर दूसरे रखे हैं यार, क्या हो गया? भाई हमें पैसे अच्छे दें, टीचर को तंग करना बंद करें। कितने? 150 रुपए देते हैं? लग तो दे रहा है, उसमें से भी काट लेते। सेटअप, ठीक है ना। आप भी तो बहुत प्यारे नहीं है। आपकी मैं रगड़ने पे हूं ना, आपकी चीखें निकल जाएंगी। देखी? कौन सी थी वो? अच्छा। यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज करें। मैंने कब किसी की बेइज्जती किया? अब ये देखिएगा कि एफ और टू एफ तो यहां पर भी है ना, एफ और टू एफ तो यहां पर भी है, एफ और टू एफ तो यहां पर भी है।
दैट मीन्स ये जो येलो वाले एरियाज है इनमें भी अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज ऐसा ही बनेगा, प्रॉपर्टीज ऐसी ही होंगी। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? ना कर, इज दैट अंडरस्टैंडेबल? नहीं, ये नहीं कह रहा, इतनी खुशी से ये नहीं कहेगा, इतनी खुशी से तुम्हारे कान के करीब आके इतने प्यार से मुस्कुरा के उसने ये नहीं कहा होगा। देखा मैंने, हाँ, देखा है मैंने। नहीं देखा मैंने, सुनाई तो तुम सिर्फ तुम्हें देगी उसकी आवाज भाई। हाँ, निकाह करा दूं तुम्हारा? ये भी थोड़ा सा गैप था, नॉट निकाह वर्दी। चलो, तीसरी एप्लीकेशन इज ह्यूमन आई और कैमरा। ह्यूमन आई और कैमरा। क्या आपको याद है मैंने सबसे शुरू में आपको तीन अलग तरह के रीजन्स हाईलाइट करके दिखाए थे? द येलो रीजन इंडिकेट्स एफ एंड लेंस के दरमियान वाला डिस्टेंस। द रेड रीजन इंडिकेट्स एफ और टू एफ के दरमियान वाला रीजन। अब थर्ड, द ग्रीन, हाँ ग्रीन, ग्रीन इंडिकेट्स बियॉन्ड टू एफ। अच्छा यार, जो है, जो भी है। तो अब हमें यह करना पड़ेगा कि ये जो टर्कोइज रीजन है इसमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। कहां पे रखूं? टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट, ये आपने बताना है। मैं जिधर मर्जी रख दूं, अगर वो इस टर्कोइज रीजन में है, the lens, the same lens will behave like how a camera's lens behave। डिसाइड करिए पीछे वाले बताएंगे कहाँ रखूं ऑब्जेक्ट को, राइट और बॉटम, राइट और बॉटम। ओके, राइट और बॉटम, लेट्स सी। मैं एक दफा फिर से ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे प्लीज। ये लेंस है, ये उसका फोकल पॉइंट है। सर आपको कैसे पता ये फोकल पॉइंट? यार मैं 3 दफा रिपीट कर चुका हूं, एक दफा फिर कह रहा हूं। ये एफ हमें पेपर में बताया जाएगा, हम मेजर करके इंडिकेट करेंगे। फिर जितना ये एफ तक का फासला है उतने ही फासले पे एक टू एफ दोनों साइड्स पे दिखाना पड़ेगा हमें। पुट योर फोन अवे और एल्स। तो तुम्हारे पर फर्ज है जवाब देना तुमने। नहीं मार। आपको पता है स्कूल वालों को स्टूडेंट्स की ज्यादा जरूरत होती है एज कम्पेयर टू जितनी स्टूडेंट को स्कूल वालों की होती है। नहीं नहीं, मैं हेड बॉय, आई नो इट, आई नो एवरीथिंग, एवरीवेयर, जहां जहां मैं पढ़ूं। आई वाज जस्ट दैट गुड। तुम्हारे स्कूल से बेहतर ही था। बियॉन्ड टू एफ बोला ना, किधर? बॉटम राइट। लो भाई, ये बॉटम राइट ये वाला एरिया है जो इसने कहा है, इस मखलूक ने। दैट मीन्स इस एरिया में मुझे ये ऑब्जेक्ट रखना है जिसको मैं एज अ कैमरा देखना चाहता हूं। प्रोसेस इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम। प्रोसेस क्या था हसन? एरो वाली साइड पैरेलल नहीं जाएगी, एरो की टिप से आपको एक लाइट रे बनानी है। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बनाए जल्दी से मेरे साथ साथ, जल्दी से, जल्दी से, शाबाश। आफ्टर इट टचेस द लेंस, उसके बाद क्या होता है हसन? हाँ, नहीं नहीं, अभी तो ये कंप्लीट करनी है ना। हाँ, फोकल पॉइंट में से पास करेगी शहजादा। लो भाई, ये तो पहली लाइट रे बनी है अभी तक, क्या इससे इमेज लोकेट हो गया? नहीं हुआ ना। अब दूसरा स्टेप, दूसरी लाइट रे कैसे बनती है? फिर दोबारा इसी की टिप से लाइट रे लेकर आनी है, लेंस के सेंटर से गुजारनी है और सीधी आगे की तरफ ले जानी है, बिकॉज सेंटर से कोई बेंडिंग नहीं होती। ओके, ओके। मुझे बताएं, क्या ये लाइट रेस कहीं मीट करती हुई नजर आ रही हैं? क्या इनको पीछे एक्सटेंड करने की जरूरत है? नहीं। सो बैक एक्सटेंशन सिर्फ पहली एप्लीकेशन में होती है जहां हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज कर रहे थे।
बाकी दोनों में बैकवर्ड्स एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब क्योंकि लाइट रेज वर कमिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहां पर इमेज की टिप बनेगी, और टेल चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है, तो इमेज की टेल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाई जाएगी। जिस तरह हम कैमरा में देखते हैं, एक बड़ी चीज ऐसे छोटी करके नजर आ रही होती है ना। अगर मैं आपके मुंह की तस्वीर खींचूं, अब वो मुंह ऐसे को 1.5-2 फुट का होगा, लेकिन एक छोटी सी तस्वीर में आपके मुंह पूरा नजर आ जाएगा। दैट मीन्स द कैमरा हैज द एबिलिटी टू क्रिएट अ स्मॉलर इमेज। ये बात इस रे डायग्राम से भी साबित हो जाती है। आइडेंटिफाई करने में मेरी मदद करेंगी फिर से रुबाब, रियल है या वर्चुअल इमेज है, कैसे पता? रेज को बैकवर्ड्स एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा, लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है। ओके, तो ये रियल है। दूसरी बात, ये रुबाब फिर से मेरी हेल्प करेंगी, इन्वर्टेड है या अपराइट है, कैसे पता तुम्हें? जैसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, इमेज उसके उल्टा बना है। दैट मीन्स दिस इज सपोज टू बी एन इन्वर्टेड इमेज। फिर मैग्निफाइड या फिर डिमिनिश्ड, कैसे पता आपको? क्योंकि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा बना है। अब आप चाहें तो इनको रट्टा मार लें, या चाहें तो हमेशा रे डायग्राम बना के आइडेंटिफाई कर लें। अभी छुट्टी नहीं हुई भी, एक और। अगर इसको देखना है तो आपको यहां पर एक स्क्रीन रखनी पड़ेगी। अब आप ह्यूमन आए चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, यहां रास्ते में न रखिएगा वरना लाइट रेज ब्लॉक हो जाएंगी, चाहे तो यहां रख लें। ह्यूमन आई के अंदर ऐसा इमेज बनता है। ये ह्यूमन आई है, ये लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, लाइट रेज यहाँ से आती हैं और ऐसे करके इधर इमेज बनता है। तो ये स्क्रीन बनी ना फिर। स्क्रीन वो है जहां पर लाइट रेज मीट करती है, जहां इमेज कंस्ट्रक्ट होता है। इसका मतलब ह्यूमन आई में हर चीज फिर हमें उल्टी नजर आनी चाहिए। हाँ जी, इमेज हमारी आंख में उल्टा ही बनता है। हमारे दिमाग के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उस उल्टे इमेज को सीधा इंटरप्रेट करके हमें दिखाता है। देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू लर्न। आप अपने अब्बू की अम्मी की आवाज सुन के पहचान सकते हैं ना कि ये अब्बू की अम्मी की आवाज है। अब तो इतना आपने मेरी सुन लिया, शायद मेरी भी पहचान लें। योर ब्रेन हैज गॉटन यूज्ड टू ऑफ दिस। जब बच्चा पहली दफा पैदा होता है, वो अपनी माँ या बाप की आवाज नहीं पहचान सकता। वो सुबह दोपहर शाम उसको बोलते रहना पड़ता है। आपको कैसे पता आपका नाम शकीला है? आपको सुबह दोपहर शाम पिछले 25 सालों से लोग कहते आ रहे हैं कि तू शकीला है। इसीलिए फिर आप कहते हैं अच्छा यार मेरा नाम भी शकीला ही होगा। इसी तरह आपके दिमाग को बचपन से ना उल्टा इमेज बन रहा है आपकी आंखों में, आपका दिमाग उसे सीधा करके आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि आप उठे बैठे हैं। आपकी आप बैठे सीधे ही हैं, आपका इमेज मेरी आंख में उल्टा बन रहा है। मेरा दिमाग उसको इमेज करेक्ट करके मुझे दिखाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, नहीं, एक और जाओ। तुम्हारे मैंने हाथ पकड़े पाँव पकड़े, जाओ। मैं डांटूंगा और क्या, मेरा मेरा काम है। लो भाई, एक आखिरी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। क्या है? बको। नहीं, शट अप, इट्स माय क्लास। आई टीच वट एवर आई वॉन्ट वेन एवर आई वॉन्ट। नहीं पढ़ाना मैं, जाओ छुट्टी के। नहीं, ये मेरे पास एक कौन सा लेंस है? बाइकॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ये। और ये इसका फोकल पॉइंट है, ये इसका फोकल पॉइंट है, ये इसका 2f है, ये इसका 2f है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। बस एक आखिरी बात है, ऐसे 2 मिनट लगेंगे बस। बट मुझे ना आप कहें कि सर बताएं, चलें आगे चलें, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा ना बोलें, मुझे गुस्सा आता है फिर। ये मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इस लेंस के थ्रू देखना चाहते हैं तो क्या होगा?
प्रोसेस फिर से वही है। लाइट रे is going to come from the top of the object parallel to the principal axis, ये है principal axis। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस क्या होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये नीचे की तरफ बेंड नहीं कर सकता लाइट को। लाइट इज गोइंग टू बेंड अपवर्ड्स। सवाल ये पैदा होता है कि कितना अपवर्ड्स बेंड करूं। यहाँ पे क्यों नहीं बना दिया मैंने, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे अंदाजे से पता है कि जब मैं इसको बैकवर्ड्स एक्सटेंड करूंगा, थोड़ी सी बेइज्जती होगी मेरी, एक मिनट, मुझे इसको इतना बेंड करना है कि बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे ये लाइट रे ऐसे एफ में से पास करती हुई नजर आए, लगे कि यहां से गुजर रही है। दूसरी लाइट रे लेंस के सेंटर से गुजरती है और सीधी आगे चली जाती है। मुझे ये बताएं, क्या आपको कोई ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है जहां लाइट रेज या मीट करती हो या अपीयर टू मीट करती हो? अपीयर टू मीट का एक पॉइंट नजर आ रहा है, कहाँ है? ये है पॉइंट जहां एक लाइट रे बैकवर्ड्स एक्सटेंड हुई है और एक लाइट रे रियल है। दिस इज वेयर, दैट मीन्स आपको अपनी ये आंख शरीफ यहां रखनी है, तो आपको ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट यहां पर छोटा सा बनता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं, देखते हैं क्या लाइट रेज मीट कर रही हैं या सिर्फ देखने वाले को लग रहा है कि मीट कर रही हैं। देखने वाले को लग रहा है क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। सो दिस इमेज इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज। साइज क्या है इसका, डिमिनिश्ड है, अपराइट है या इन्वर्टेड है? ये अपराइट है। क्या आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं? आपने अपना बैग पैक कर लिया, इसी खुशी में एक और बात आपको लिखवानी है मैंने मजाक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आपसे कल मुलाकात होगी, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी जी इंशाल्लाह। टाइम उसी टाइम होगी होपफुली।